So welcome all of you. As we all know, this is the fifth video of our 5-minute one chapter series of the book Psychology of Money by Morgan Housel. So without wasting time, let's move forward. Chapter 5 is titled Getting Wealthy versus Staying Wealthy. It explores the idea that the skills required to getting wealth are different from those the skills required for staying wealthy. In this chapter, Morgan Housel lays out the crucial truth, and that is the game changes when you have built wealth. What got you to the top isn't necessarily to keep you there. You need some extra things to keeping you there. We will cover this chapter with some key points. And the first one is getting wealthy requires risk. If you want to be wealthy, you will need to take risk. You will need to make decisions that will go against the norm. अगर आपको वेल्दी बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा नॉर्मल डिसीजंस की कंपैरिजन में. आपको वो सभी रिस्क लेने पड़ेंगे जो दूसरे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको उनसे ज़्यादा अमीर बनना है तो आपको उनसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा. एंड द सेकेंड इज स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स प्रूडेंस. When you have achieved the wealth, when you achieve the target, your focus should be adjusted toward the risk management. You will have to avoid the risk that can lead to loss of wealth. You will have to focus on the risk management, the patience, avoiding mistakes. These are the some skills you will need to staying wealth. एक बार जब आपने wealth accumulate कर ली है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. आपके अंदर पेशेंस आ जाना चाहिए, आपके अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि मुझे रिस्क अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा. एंड द थर्ड इज रोल ऑफ लक. लक प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ wealth creation and preservation. But luck is often overlooked by people. But it can play a crucial factor in your wealth creation and its preservation. जो लक होता है ना, ये लोगों की वेल्दी बनाने में और उनके वेल्थ को प्रिजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये लक ही होता है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो आप रिस्क लेते हैं, तो अगर आप डेंजर में हैं तो आपके साथ लक नहीं है, अगर आप डेंजर से बाहर हैं तो आपके साथ लक है. लक डिसाइड करता है कि कोई बंदा वेल्दी बनेगा या फिर वो बन चुका है तो वो वेल्दी रहेगा या फिर नहीं. को हमेशा ध्यान रखें कि लक का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है वेल्थ क्रिएशन में भी और उसकी प्रिजर्वेशन में भी. एंड द फोर्थ इज टाइम एंड कंपाउंडिंग. वेल्थ ग्रोज ओवर टाइम. सक्सेस ऑफन कम्स आफ्टर द कंपाउंडिंग ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Therefore, the key to keeping wealth is patience. Not constantly making aggressive decisions and taking unnecessary risks in your life, in your financial decisions. And the fifth is avoiding extreme behavior. Your wealth is not a pursuit of your obsessions like taking risks and making aggressive decisions, taking unnecessary risks. वेल्थ को सस्टेन करने के लिए हमें अपने अंदर एक कॉशियस, हम्बल, ये सब क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी. हमें अलर्ट रहना पड़ेगा अपने वेल्थ के प्रति, हमें हम्बल रहना पड़ेगा. लालच या फिर ग्रीड हमें कभी भी वेल्थ को प्रिजर्व करने में कोई हेल्प नहीं करेगी, उल्टा ये हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगी, हमसे दूर ले जाएगी. एट द लास्ट, दिस चैप्टर emphasizes द डिफरेंस बिटवीन द स्किल्स टू अटेनिंग वेल्थ एंड द स्किल्स टू प्रिजर्व इट. वंस द वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड, you should have to play defensive because the mindset to attaining wealth is very different to preserve it. तो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए हमारी क्या क्या गलतियां हैं जिससे हम उसको इम्प्रूव कर सकें. मैं जानता हूं थोड़ा सा वॉइस का इशू हो रहा होगा, लेकिन उसे हम ज़रूर ठीक करेंगे और एडिटिंग भी हम काफ़ी हद तक अच्छी करने वाले हैं इस महीने में. सो तब तक के लिए देखते रहिए द ड्रीम चेजर राज चैनल. ओके, तब तक के लिए गुड बाय.